नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस साल के मेंस में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे उन्हें आंसर कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्कस अबाउट द वर्नेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स। गिव एग्जांपल इंक्लूडिंग द सेलिएंट फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए 10 मार्कर है, तो इसकी शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन में उन डाटा को मेंशन कर सकते हैं जहां पे हम वर्नेबिलिटी को शो करते हैं इंडिया की। अब ये हमारी जो प्रहार मैगजीन है उसके अंदर साफ साफ गिवन था। जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ कि ऑलमोस्ट 59% इंडिया की टेरिटरी वनरेबल है अर्थक्वेक को। उसके बाद जो आपका भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, यहाँ पर कुछ अलग अलग सिस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंग आपके जो एरिया को डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में भी बता सकते थे कि इंडिया के जो जैसे जोन 5 में सिटीज़ आती हैं या स्टेट्स आती हैं, जैसे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, आप इनके बारे में थोड़ा सा बता सकते थे जिससे आप इंडिया की वर्नेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। अब इसके लिए आप एक और तरीका भी यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ मैप। मतलब आप फटाक से एक इंडिया का मैप बनाते और इंडिया का मैप बना के यहाँ पर आप शो कर देते कि ये एरिया जैसे हैं आपके हिमालयन बेल्ट वाले, यहाँ पर आपके अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, इस एरिया में वर्नेबिलिटी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप एक एडिशनल एज ले सकते थे। यहाँ पे ये मैप के थ्रू आप अपने एग्जामिनर को बता सकते थे कि आपको अर्थक्वेक के बारे में इंडिया की वर्नेबिलिटी प्रोफाइल सब कुछ पता है। अब अगर आप इस मैप को ड्रॉ करने के बाद मूव करते सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे आपको आंसर करना था इंडिया के कुछ मेजर अर्थक्वेक के सेलिएंट फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपने जैसे कोयना अर्थक्वेक के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कारण हुआ था, जहाँ पर जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से ये डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है। उसके अलावा आप मशरूम बिल्डिंग्स के बारे में एग्जाम्पल दे सकते थे जब हम बात करते हैं भुज अर्थक्वेक की। साथ के साथ लैक ऑफ अवेयरनेस और आपकी जैसे हाईटेक इक्विपमेंट्स की कमी होना, इन चीज़ों को आप बता सकते थे इन सीलियंट फीचर में। अब जैसे यहाँ पे एक और तरह के सीलियंट फीचर्स को भी आप दर्शा सकते थे, जैसे जो आपका भुज का अर्थक्वेक था वो ओल्ड फॉल्ट के कारण जनरेट हुआ था, वेरस इंडियन ओशन का जो आपका अर्थक्वेक था उससे जो सुनामी आई थी उससे हमें अलग तरह की प्रॉब्लम से निपटना पड़ा था। उसके अलावा 1991 का जो आपका उत्तराखंड अर्थक्वेक था, वहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वो अर्थक्वेक आया था। तो कुछ इस तरह से आप इन यूनिक डायमेंशंस को टच करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको लैंडस्लाइड के बारे में कुछ बताना है। अब इसकी शुरुआत या तो आप डाटा से कर सकते हैं या लैंडस्लाइड की डेफिनेशन से, ये आपके ऊपर है, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे अगर आप डाटा यूज़ करते हैं तो इंडिया की आप वर्नेबिलिटी बता सकते हैं, जैसे कहाँ पर आपके जैसे हिमालयन रीजन है वहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है, उसके बाद जो नीलगिरी वाला एरिया है वहाँ पे आता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, या आपका ईस्टर्न घाट ज़्यादा प्रोन है या वेस्टर्न घाट, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के डाटा से आप शुरुआत कर सकते थे। इसके बाद अगर बात की जाए कॉजेज़ की, तो आप जैसे हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, रोड बिल्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग, इन सबको ही मेंशन कर सकते थे और इनके इफेक्ट को भी यहाँ पे आपके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पर 5 मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला, मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम पे। दूसरा, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स पे। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पे। चौथा, प्रिपरेशन ऑफ माउंटेन जोन रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। और पांचवा, स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन। अब जैसे अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं सिक्किम का, जहाँ पर हमने सेंसर डिप्लॉय किए हैं ताकि हम पहले से ही वहाँ पर लैंडस्लाइड को डिटेक्ट कर सकें। उसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन में आप इन चीज़ों को स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कीजिए या ट्रेनिंग की, तो जो भी एरिया ज़्यादा प्रोन है इन लैंडस्लाइड के, तो वहाँ पर हमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और साथ के साथ लोकल पुलिस और कम्युनिटी है
उनको भी ट्रेन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। अब बात की जाए प्रिपेयरनेस ऑफ माउंटेन जोन्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को डिफाइन करेंगे जैसे किन एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, किन माउंटेन एरिया को आप टच भी नहीं करेंगे। मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिल रहे हैं, या कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उन एरिया को हमें टच नहीं करना चाहिए। वहाँ पर स्टेबिलिटी को हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके अलावा हम कुछ एफर्ट कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन और मिटिगेशन के। जैसे आप देखते हैं कि कई बार हम वॉल बिल्ड कर देते हैं किसी भी पहाड़ के सहारे। जैसे आप शिमला गए हो तो आपको वहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपके लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम नेट लगा सकते हैं या वॉल बना सकते हैं, जिससे हम इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं और उस एरिया को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ही बताना था आपको इस क्वेश्चन में। तो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर्स थे आपके इस साल के डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के लिए। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। धन्यवाद।